प्यारे विद्यार्थियों, हम देख रहे हैं सेट नंबर 3 भौतिक शास्त्र का 12th क्लास का। इससे पहले सेट 1 और सेट 2 दोनों को सॉल्व कर चुका हूं मैं। इसके अलावा और भी आपके जो सब्जेक्ट हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स के अलावा आपका केमिस्ट्री का है, बायोलॉजी का है, उनको भी सॉल्व कर चुका हूं। और सभी की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, यहाँ से आप देख सकते हैं। आपका मैथमेटिक्स भी सॉल्व कर दिया गया है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। 12th क्लास की प्लेलिस्ट इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, उसमें सारे सब्जेक्ट और पाँचों सेट आपको मिलेंगे। जो सेट नहीं है वो समझ लीजिए अभी बन रहा है और उसको अभी अभी अपलोड कर देंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा, अगर आप 90 प्लस स्कोर लेना चाहते हैं, लगभग 90 नंबर लेना चाहते हैं हर सब्जेक्ट में, या 90 से ज़्यादा लेना चाहते हैं, तो सितंबर से लेकर के अभी तक जो मैंने पेपर डाले हैं, चाहे वो आपका मासिक जांच परीक्षा हो, अर्धवार्षिक परीक्षा हो, या फिर आपका मॉडल पेपर हो, सभी पेपर्स के एमसीक्यू को बहुत अच्छी तरह से रेडी कर लेना। बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें से पूछे जाएंगे। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, मैं हिंदी मीडियम के लिए पढ़ देता हूँ ताकि सभी बच्चों को समझ में आ जाए। इंग्लिश मीडियम वाले इसको देख सकते हैं, अपने हिसाब से पढ़ लेना। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण विद्युत आवेश से संतुष्ट नहीं होता? तो यहाँ पर जो ऑप्शन आ जाएगा आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सर्कुलर लाइन ऑफ ए फोर्स, बल की वृत्तीय रेखा, डी ऑप्शन इसमें करेक्ट करना है आपको। दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत आवेश संभव है? संभव बताना है आपको, तो इसमें आ जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻18 कूलम्ब, यानी कि बी ऑप्शन इसमें करेक्ट करना है। इसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, यदि पिंड पर 1 न्यूटन कूलम का आवेश है तो पिंड पर इलेक्ट्रॉनों का जो मौजूद है वो कितने होंगे? तो यहाँ हो जाएगा इसका आंसर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 आएगा। यहाँ पे ये +19 है ना, ये इस ऑप्शन में मिस्टेक है। यहाँ पे मैंने ऊपर लिख रखा है, आप देख रहे हैं -19 लिखना है, तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में 4 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है आपसे कि यहाँ पर 3 जो है श्रेणी क्रम में प्रत्येक क्षमता सी के 3 कैपेसिटर जोड़े जाते हैं, तब तुल्य धारिता आपको बतानी है। तो 3 जो है श्रेणी क्रम में जोड़े जा रहे हैं, तो उसका क्या हो जाएगा 3/c, बी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन को आपको करेक्ट करना है। उसके बाद में आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर पे। 5 नंबर में पूछा गया है, स्व प्रेरण का एसआई मात्रक क्या होता है? तो उसका होता है हेनरी, डी ऑप्शन इसमें आपको करेक्ट करना है। चौथा जो क्वेश्चन है, किसी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा हमेशा ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह उत्पन्न होता है, इस नियम का क्या नाम है? तो इस नियम को हम लेंज का नियम कहते हैं। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया आपसे, गाउसी सतह के लिए विद्युत प्रवाह जो है इसमें आपको दे रखा है, जो 3 आवेशित कणों का वायु निर्वाह में घेरता है, उसके मान दिए गए हैं। तो आपको जो है बताना है कि क्या वैल्यू आएगी। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 10⁻3। ये 103 लिखा है, ये गलत लिखा है, ये आ जाएगा 10⁻3। ठीक है, ऐसे यहाँ पे मैंने लिख रखा है, तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 8वां, उसकी बात करते हैं। तो 8वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, विपरीत दिशा में करंट ले जाने वाले 2 समानांतर चालक जो हैं वो कैसे होंगे? तो वो होंगे बी, मतलब कि एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है, उसके बाद में 9th क्वेश्चन है, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताना है आपको। चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या होती है? तो वेबर पर मीटर स्क्वायर होती है, WB/m मीटर स्क्वायर। इसके बाद में आते हैं 10वें क्वेश्चन पे। 10वां क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि विच मटेरियल हैज़ हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो यानी कि आपको पूछा है किस पदार्थ की विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है? तो सिल्वर जो है इसकी सबसे ज़्यादा जो है विद्युत चालकता होती है, विद्युत का बहुत बड़ा चालक माना जाता है। इसके बाद में आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा कि एक बिंदु आवेश Q को विद्युत क्षेत्र E में रखा गया है, आवेश द्वारा अनुभव किया गया बल कितना होगा? तो वो होगा QE। आपने इक्वेशन पढ़ी होगी तो आपको याद होगा, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है, ओम्स लॉ के ऊपर दिया गया है। तो ओम का नियम तब मान्य होता है जब चालक का तापमान क्या हो? स्थिर हो, यानी कि कांस्टेंट हो। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर चालक का तापमान चेंज होगा तो ओम का नियम काम नहीं करेगा। उसके बाद में 13वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, एक समानांतर प्लेट सांद्र में समान और विपरीत आवेश वाली 2 वर्गाकार प्लेटें होती हैं। प्लेटों पर सतह आवेश घनत्व क्रमशः जो सिग्मा, प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा हैं। प्लेटों के बीच के क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र का परिमाण आपको बताना है, तो कितना होगा? σ/E0। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट करना है आपको। इसके बाद आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, एक समानांतर प्लेट एयर कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जो है वो C है, जब यह पैराविद्युत स्थिरांक 5 के पैराविद्युत से पूरी तरह
भर जाता है तो कैपेसिटेंस के में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी, ये निकालना है हमें। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसमें से कोई भी आंसर नहीं आएगा, इसका राइट आंसर होगा 400। ठीक है, तो ये आंसर आपका करेक्ट होगा। 15 क्वेश्चन है, द फ्लक्स, हिंदी में पढ़ देते हैं। किसी भी क्षण कुंडली से जुड़ा फ्लक्स द्वारा दिया जाता है प्रेरित ईएमएफ टी पर खाली स्थान। अब आपको बताना है कि टी पर जब 3 सेकंड है तो आपका क्या दिया जाएगा। तो यहाँ पे ए बी सी 4 ऑप्शन है, आपका 4 ऑप्शन में से बी ऑप्शन करेक्ट होगा, -10 वोल्ट। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में 16वां जो पूछा गया है, इसमें पूछा गया है किरचॉफ का पहला नियम जिसमें आपका समीशन ऑफ आई यानी करंट बराबर 0, और दूसरा नियम जिसमें आपका करंट और प्रतिरोध जो है उसका समीशन दिया गया है। जहाँ प्रतीकों के सामान्य अर्थ होते हैं वे क्रमशः आधारित होते हैं, वो किस पे आधारित होते हैं, तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, आवेश का संरक्षण और ऊर्जा का संरक्षण के नियम पे। ठीक है, इसके बाद आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। 17 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि तांबे के पतले तार की तुलना में तांबे की छड़ का विशिष्ट प्रतिरोध कैसा रहेगा। तो तांबे ही है, मटेरियल सेम है, वो तार बनाओ चाहे मटेरियल, तो वो सेम रहेगा। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वही रहेगा। ठीक है, इसके बाद में 18वां जो क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया आपसे, एक चुंबकीय सुई एक ऊर्ध्वाधर में घूमने के लिए स्वतंत्र पृथ्वी पर एक ही निश्चित स्थान पर लंबवत रूप से उन्मुख होती है। इस स्थान पर नमन कोण का मान आपको बताना है, तो इसमें 90 डिग्री इसका मान हो जाएगा। ए ऑप्शन आपको करेक्ट करना है। 19 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया है, पृथ्वी एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है जिसमें चुंबकीय क्षेत्र लगभग ए उत्तर से दक्षिण से उत्तर की ओर और सी पूरब से पश्चिम की ओर, मतलब आपको ये ऑप्शंस दिए गए सारे मिक्स कर दिए हैं। तो आपका जो राइट आंसर होगा, आपको सभी को पता होता है कि इसमें जो बी ऑप्शन है हमारा दक्षिण से उत्तर की ओर होता है। ठीक है, तो ये हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें भी बी ऑप्शन कटा हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, जो पेपर है आपका वो थोड़ा सा कटा हुआ है साइड से, तो ये भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो आपका साउथ टू नॉर्थ हो जाएगा, यानी कि दक्षिण से उत्तर की ओर हो जाएगा। उसके बाद बी ऑप्शन 20वां क्वेश्चन, इसका जो ये क्वेश्चन है ये वाला दूसरे सेट में भी आया है, उसमें भी मैंने सॉल्व कराया है। 20वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की परिमाण क्या है। तो वो ये भी आपका सेट नंबर 2 में पूछा गया था। पृथ्वी की सतह पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट पूछा गया है क्वेश्चन आपका कि जो एक समानांतर प्लेट सांद्रित्र की दो प्लेटों के बीच प्रति इकाई आयतन में संचित ऊर्जा कितनी होगी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा, 1/2 ई नोट और ई स्क्वायर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पूछा गया आपसे भूमध्य रेखा पर ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र की कुल तीव्रता का अनुपात क्या होता है। तो वहाँ पे अनुपात होता है 1:1। तो यहाँ पर आपका ए आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो 23 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिटरमाइंस द करंट थ्रू द कंडक्टर। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ओनली होती है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, केवल अपवाह बल या अपवाह वेग। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का निम्न में से कौन सा वेग चालक के माध्यम से धारा निर्धारित करता है। तो वह अपवाह वेग है। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद हम बात करते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की। तो 24 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कॉपर और जर्मेनियम को 50 डिग्री सेंटीग्रेड और कमरे के तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड से ठंडा किया जाता है, तो प्रतिरोध क्या करेंगे। तो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, कॉपर का घटेगा और जर्मेनियम का बढ़ेगा। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट करना है आपको। 25 नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है, इसके हिसाब से आपको चित्र जो है विद्युत परिपथों के भागों में धारा दिखाता है। तो विद्युत धारा आई का मान कितना होगा। तो यहाँ पे जब हम इस सर्किट को सॉल्व करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 1.7 एम्पियर। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। इसके बाद में 26 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा क्या गया है आपसे, एक विद्युत धारा ले जाने वाली बिजली लाइन पश्चिम से पूरब की ओर धारा प्रवाहित करती है, इसके 1 मीटर ऊपर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो नॉर्थ टू साउथ होगी। ए ऑप्शन करेक्ट होगा, उत्तर से दक्षिण हो जाएगी। ठीक है, ए ऑप्शन इसमें करेक्ट करना है आपको। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें 27 नंबर में क्या पूछा गया है, 27 नंबर पूछा गया एक टोरियोडल सोलेनॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र स्वतंत्र है, यानी कि उसकी त्रिज्या जो होगी उसके अंदर स्वतंत्र है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, त्रिज्या। डी ऑप्शन आपका, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन पे। 28 नंबर में पूछा गया है एक आवेशित कण अपनी गति की दिशा में लंबवत निर्देशित चुंबकीय क्षेत्र के माध्यम से चलता है, कण की निम्नलिखित में से कौन सी राशि नहीं बदलेगी। तो उसकी स्पीड जो है यानी कि उसकी गति जो है नहीं बदलेगी। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा।
उसके बाद में नेक्स्ट जो 29 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे कि चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल अधिकतम होता है जब धारा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री। सी ऑप्शन करेक्ट करना है आपको। इसके बाद में 30वां जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा क्या गया है आपसे, 30वें क्वेश्चन में पूछा गया दो पतले लंबे समानांतर डी दूरी से अलग किए गए आई एम्पियर की धारा को एक ही दिशा में ले जाते हैं वह होंगे। तो इसमें आपको फॉर्मूला सीधा सीधा पूछा गया, तो इसमें ए ऑप्शन करें, एक दूसरे को बल के साथ आकर्षित करते हैं, यानी कि म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन 2 पाई डी जो है, ये ऑप्शन ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें आपका 31 नंबर क्वेश्चन है। 31 नंबर क्वेश्चन जो है, इसमें पूछा गया है एक बार चुंबक के अंदर की चुंबकीय रेखाएं जो हैं वो कैसी होती है, चुंबक के दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव तक होती हैं। तो डी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 32 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया आपसे, 32 नंबर में पूछा गया है सीधे तार में ए से बी तक धारा बढ़ रही है, लूप में प्रेरित धारा की दिशा आपको बतानी है। ये डायग्राम है, ए से बी की तरफ बढ़ रही है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हमारा हो जाएगा, देखो आप जब ए से बी की तरफ जा रही है तो किस धारा की तरफ, तो आपका ये क्लॉकवाइज चल रहा है, यानी कि दक्षिणावर्त। ए ऑप्शन आपको करेक्ट करना है, क्लॉकवाइज ऐसे चलती है, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब आते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पे। 33 में है यदि प्राथमिक और द्वितीय कुंडलियों में घुमावों की संख्या को बढ़ा करके 2 गुना कर दिया जाए तो परस्पर जो है अधिष्ठापान कितना होगा। तो इसमें यानी कि इंडक्टेंस कितना होगा ये आपको बताना है। तो इंडक्टेंस जो है 4 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि 4 गुना हो जाएगा। 2 गुना करेंगे तो वो उसका डबल हो जाएगा, 4 गुना। उसके बाद 34 नंबर जो क्वेश्चन है, इसकी बात करें तो यहाँ पर स्वप्रेरक वाले विद्युत पथ में विद्युत धारा तुरंत क्यों नहीं बढ़ता है। तो क्योंकि प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है वहाँ पर उसको रोकता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण, ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण। इसके बाद में आते हैं 35 नंबर जो आपका लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा गया आपसे जब 60 वाट 200 वोल्ट रेटिंग के 3 समान बल्ब 200 वोल्ट की आपूर्ति से श्रृंखला में जुड़े होते हैं तो उनके द्वारा प्रयोग की गई शक्ति यानी कि आपको पावर बतानी है कितनी होगी। तो यहाँ पर आपको 60 है और यहाँ पे 200 वोल्ट की रेटिंग है। जब इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करेंगे तो 180 वाट जो है इसका आंसर आएगा पावर में, ठीक है। तो पावर कितनी आएगी, 180 वाट। तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे 35 के 35 क्वेश्चन के आंसर। सेट 1 ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ, सेट 2 कर चुका हूँ, सेट 3 आप देख रहे हैं, सेट 4 और सेट 5 जल्दी ही ला रहा हूँ। उससे पहले आपको मैं बता दूं, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 12th क्लास की प्लेलिस्ट देखना मत भूलना, नहीं तो बाद में आपको पछतावा होगा। 5-5 सेट आपके सभी विषय के सॉल्व किए जा रहे हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। और चैनल पे आपने अगर बेल आइकन को क्लिक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी और आपके हाथ से कोई भी वीडियो निकल सकता है, तो उसको दबा देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, ताकि आपको हमेशा समय समय पर जो आपकी इंपॉर्टेंट वीडियो है वो आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।